मैं डॉक्टर रश्मि भार्गवा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में, हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसकी चर्चा करेंगे। क्लासिकल थ्योरी का प्रभव एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसके साथ ही इस विचारधारा का भी प्रभव हुआ था। इसमें प्रोफेसर रिकार्डो, जे.एस. मिल आदि अर्थशास्त्री भी सम्मिलित किए जाते हैं। और जो ये सिद्धांत हैं, इसके प्रमुख दो पिलर्स हैं जिस पर ये आधारित है। प्रथम है मुद्रा परिमाण सिद्धांत और दूसरा है से का नियम। मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जैसे कि फिशर की जो अवधारणा थी, उन्होंने बताया था कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत में सीधा अनुपातिक संबंध है। जब मुद्रा की पूर्ति को दुगना किया जाता है तो कीमतें भी दुगनी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। और उन्होंने इस सिद्धांत के समीकरण को P इज इक्वल टू mv प्लस m डैश v डैश डिवाइडेड बाय t के द्वारा बताया था। जबकि जो से का नियम है, यानी कि जो दूसरा पिलर है इस सिद्धांत का, वो ये बताता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स इट ओन डिमांड, यानी कि जितनी पूर्ति होगी उतनी ही मांग होगी। एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत के जो प्रमुख दो पिलर्स हैं, दो स्तंभ हैं, वो हैं से का नियम और मुद्रा परिमाण सिद्धांत। अब आइए हम इसके जो असम्पशंस हैं, मान्यताएं जो हैं, उस पर नज़र करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहली मान्यता है वो है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। दूसरा कि से का नियम क्रियाशील होता है। तीसरा जो कीमत और मजदूरी है वो पूर्णतः लोचदार होती है। और ये सिद्धांत जो है वो लेज़र-फेयर, यानी कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसमें कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। और एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं है। इसके बाद जो श्रम और वस्तु बाजार है, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही श्रम की प्रत्येक इकाई समरूप है और जो कुल उत्पादन है या कुल आय जो है वो अर्थव्यवस्था में दो कार्यों से विभाजित है, या दो प्रमुख व्यय हैं, एक तो उपभोग व्यय और एक विनियोग व्यय। इसके बाद जो मुद्रा का कार्य है वो न्यूट्रल है और मनी वेज और रियल वेज में प्रोपोर्शनल अनुपातिक संबंध पाया जाता है। और इसके साथ साथ ही जो पूंजी स्टॉक है या तकनीकी जो है वो दी हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो उसमें वॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश रहती है। समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। और जो मुद्रा का प्रमुख कार्य है वो केवल विनिमय का माध्यम है। और मुद्रा की पूर्ति, जैसे कि मैंने बताया था पूर्व में, कि ये सिद्धांत मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति कीमतों में अनुपातिक परिवर्तन, प्रत्यक्ष अनुपातिक परिवर्तन लाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रियल सेक्टर है वो मॉनेटरी सेक्टर में एकीकृत है। ये प्रारंभ में समझाने के दृष्टिकोण से मैंने प्रत्येक मार्केट या प्रत्येक बाज़ार का अलग अलग चित्र बनाकर प्रयास किया है, जिससे जब हम सामूहिक चित्र बनाएंगे
तो वो आपको समझने में आसान होगा। देखिए इसमें एक्स अक्ष में हमने रोजगार लिया है और वाई अक्ष पर वास्तविक मजदूरी है। अब एन डी जो है वो श्रम की मांग को बता रहा है और एन एस जो है वो श्रम की पूर्ति को बता रहा है। जो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी से प्रभावित होती है, इसी प्रकार श्रम की पूर्ति भी वास्तविक मजदूरी से प्रभावित होती है। और जब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं W/P से एन डी को, तो इट इज़ लेस देन ज़ीरो, अर्थात जो श्रम की मांग वक्र है वो ऋणात्मक होगा और जो श्रम की पूर्ति वक्र है वो धनात्मक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। और जहाँ श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर है ई बिंदु पर, वहाँ रोजगार का स्तर ON है और वास्तविक मजदूरी OWP है। इसके बाद जितना रोजगार है उस पर निर्भर करता है उत्पादन। तो हमने देखा कि रोजगार का स्तर ON है और ये जो वक्र है OY ये उत्पादन वक्र है, जिसमें जिसमें लेबर की श्रम उत्पादकता दर्शाई गई है। और उत्पादन जो है इस फंक्शन ऑफ N के K और T पर बार लगाए गए हैं, जो कि ये दर्शा रहे हैं कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी वो है जो स्थिर है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन रोजगार पर निर्भर करता है। रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार घटेगा तो उत्पादन भी घटेगा। तो ON रोजगार के स्तर पर जो वास्तविक उत्पादन है उसकी मात्रा OY है। अब जब उत्पादन की मात्रा ज्ञात है OY, तो जब हम मुद्रा की पूर्ति जो कि MV वक्र से दर्शाई गई है, जैसे कि चित्र से स्पष्ट है कि P = MV + M'(V' डिवाइडेड बाय T, T मीन्स टोटल ट्रांजैक्शंस, और MV + M'(V' जो है वो मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई को जब हम उत्पादन से भाग देते हैं तो कीमतें ज्ञात होती हैं। तो इस चित्र में जो कीमतें प्राप्त हैं वो OP हैं। ये पूंजी बाजार को दर्शा रहा है, जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट वक्र दर्शाया गया है। सेविंग पॉजिटिव है क्योंकि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नेगेटिव है, वो लेस देन ज़ीरो है। तो जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं वहाँ ब्याज की दर निर्धारित होती है OR। तो इस चित्र में हमने अलग अलग मार्केट्स में लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट का विश्लेषण किया। अगली कक्षा में हम किस प्रकार से क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत रोजगार और उत्पादन का निर्धारण होता है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।